हेलो साथियों, एग्जाम स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है और यह है वीडियो नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियो हो चुका है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। इस सीरीज में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन ले रहे हैं और सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो इस सीरीज़ को मिस मत करना। अगर आप इस सीरीज़ को पूरे अंत तक देख लेते हो तो यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पुस्तक है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्निंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, M.N. नरवाने। ये बुक है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्निंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। इसका लेखक है M.M. नरवाने। यह प्रमुख पुस्तक जो है पूर्व थल सेना अध्यक्ष M.M. नरवाने द्वारा लिखी गई है। इसमें सैन्य मिथ्स और रहस्य को उजागर किया गया है। नरवाने जो है भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके बाद लद्दाख में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी सही है, 7। लद्दाख में जो है 5 नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई है। अब कुल मिला के लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 5 नए जिले, यह है ट्रांस, जास्कर, सेओग्यानुब्रा, साम और चांगथांग। इसको बनाने की मंजूरी दी गई है। पहले जो लद्दाख में था 2 ही जिला था, लेह और कारगिल, और अब कुल मिला के 7 हो गया है। नुब्रा, साम, चांगथांग को लेह से, जास्कर और द्रास को कारगिल से अलग करके बनाया गया है। नेक्स्ट है 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास नहीं हो सका, मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन बी सही है, परिसीमन से। 31वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध परिसीमन से था जो संशोधित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। 131वां संविधान संशोधन विधेयक परिसीमन से संबंधित था, जिसके तहत लोक सेवा में 850 सीटें निर्धारित करने के प्रस्ताव पेश किया गया था, किंतु यह पास नहीं हो सका। परिसीमन का अर्थ जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्धारण करना था। नेक्स्ट है, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, वाराणसी में। वाराणसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का नाम है दीनदयाल हस्तकला संकुल। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की सोने की खान आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, जोनागिरी। आंध्र प्रदेश के जोनागिरी में भारत का पहला निजी सोने की खान शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित जोनागिरी में 598 हेक्टेयर में 400 करोड़ की लागत से पहली निजी सोने की खान शुरू की गई है। इसे जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला यूनेस्को चेयर जो लैंगिक समावेश और कौशल विकास पर आधारित है, किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। यूनेस्को चेयर जो लैंगिक समावेश और कौशल विकास पर आधारित है, ये जो है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एशिया का पहला है। पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने लैंगिक समावेश और कौशल विकास पर एशिया का पहला यूनेस्को चेयर लॉन्च किया गया है। यह पहल शिक्षा और कौशल विकास में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है,
महाराष्ट्र के भंडारा जिले के विरली खंडार में लगभग 2500 वर्ष पुराना किस काल की समाधि स्थल खोजा गया है? तो ऑप्शन सी सही है, महापाषाण कालीन। महाराष्ट्र के भंडार जिले के विरली खंडार में लगभग 2500 वर्ष पुराना महापाषाण कालीन समाधि स्थल खोजा गया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की पवनी तहसील की वारली खंडार में लगभग 2500 वर्ष पुराना एक महापाषाण कालीन समाधि स्थल खोजा गया है। महापाषाण काल में मृतकों को दफनाने के लिए बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नांगल शहर में सतलुज झील पर उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन सी सही है, पंजाब में। पंजाब में जो है उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है सतलुज नदी पर। पंजाब सरकार ने रोपड़ जिले के नांगल शहर में सतलुज झील पर ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की है। यह राज्य के साथ साथ उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज होगा जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने यूसीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत एनसीईआरटी पर को आधिकारिक तौर पर कौन सा दर्जा प्रदान किया है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, ड्रीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। शिक्षा मंत्रालय ने जो है यूजीसी एक्ट 1956 के तहत धारा 3 में एनसीईआरटी को जो है आधिकारिक तौर पर ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी पर आधिकारिक दर्जा दिया है। यह दर्जा डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के तहत दिया गया है। इस फैसले के बाद एनसीईआरटी अब पीएचडी स्नातकोत्तर कोर्सेज शुरू कर सकेगा और खुद की डिग्री भी प्रदान कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए धारनी पोर्टल की जगह कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, बहुभारती। तेलंगाना सरकार जो है भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए धारनी पोर्टल की जगह जो है बहुभारती पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड के लिए एकीकृत भूभारती पोर्टल लॉन्च किया है जो पूर्व के धारनी पोर्टल का स्थान लेगा। इस पोर्टल में बहु आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने में कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक ने 145 से अधिक महिला सदस्यों को प्रशिक्षित कर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे 128 के साथ और आंध्र प्रदेश 108 के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। तेलंगाना का जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया आधिकारिक तौर पर। अप्रैल 2026 में तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यह घोषणा 10 अप्रैल 2026 को प्रतिबंधित सीपीआई के 42 कैडरों के आत्मसमर्पण के बाद की गई। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ तो उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी सही है। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का उच्च स्तरीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत में पहली बार सीएपीएफ उच्च स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट है, 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह यानी कि IIWW 2026 का मुख्य विषय क्या है, जिसका जो आयोजन है सितंबर 2026 में होना है। हो चुका है, सॉरी होना ही है सितंबर, अभी तो अगस्त ही चल रहा है। तो ऑप्शन बी सही है, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन।
भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का जो थीम है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है। इस वैश्विक कार्यक्रम का जो आयोजन है 22 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा और इसका विषय जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है। यह आयोजन का शुभारंभ 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु CM इंस्पायर योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन बी सही है, मेघालय के द्वारा जो है CM इंस्पायर योजना शुरू किया गया। इसका जो उद्देश्य है UPSC परीक्षा के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना। मेघालय सरकार ने राज्य के युवाओं को UPSC परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू किया है। इस योजना में प्रभावशाली छात्रों को सिविल सेवा में कैरियर बनाने के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्वीकृत कलई 2 जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, 1200 मेगावाट। कलई 2 जल विद्युत परियोजना का क्षमता जो है 1200 मेगावाट है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंबाज जिले में लोहित नदी पर बनाई जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने लोहित नदी पर 1200 मेगावाट की कलई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस शुरू करने के लिए किस एविएशन कंपनी ने DGCA से मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन बी सही है, स्काई होप एविएशन। भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस शुरू करने के लिए स्काई होप एविएशन कंपनी जो है DGCA से मंजूरी ले ली है। स्काई होप एविएशन को भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस शुरू करने के लिए DGCA से मंजूरी मिल गई है और यह सर्विस 2026 में शुरू होगी। लक्षद्वीप इसकी शुरुआती हब होगा और एयरलाइंस 19 सीटों वाले डी हैडलॉक कनाडा DHC-6 एविएशन ओटर विमान का इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट है, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाले बेहतरीन तौर तरीके विषय पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, चंडीगढ़ में जो है इनोवेशन और इंक्लूसिविटी भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाले बेहतरीन तौर तरीके विषय पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चंडीगढ़ में 10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवा में नवाचार और समावेशिता पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर का चयन किया? तो ऑप्शन सी सही है, धार। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के लिए मध्य प्रदेश का धार शहर को चयन किया गया था। केंद्र सरकार ने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर धार का चयन किया। इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने 2027 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखते हुए अपने पहले समर्पित एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में जो है पहला समर्पित एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी है नशा मुक्त बनाने के लिए दिल्ली को। दिल्ली के उपराज्यपाल TS संधू ने शहर के पहले समर्पित ANTF पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी है और 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली बनाने का लक्ष्य रखा है। इस विशेष पुलिस स्टेशन मादक पदार्थ की तस्करी से निपटने के लिए
केंद्रित ऑपरेशन चलाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की परियोजना लागत बढ़ाकर 79,459 करोड़ कर दी है। इससे राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 26%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की परियोजना की लागत बढ़ाकर 79,459 करोड़ कर दी है। इसमें जो है राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। इस रिफाइनरी परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL की हिस्सेदारी 74% और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। यह रिफाइनरी राजस्थान के बालोतरा जिले में पदरा में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में AI फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हर हफ्ते में रिकॉर्ड 7,64,187 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर गिनीज बुक में जगह बनाई है? तो ऑप्शन डी सही है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में AI फॉर ऑल ओवरऑल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हर हफ्ते जो है रिकॉर्ड 7,64,187 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर गिनीज बुक में जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अप्रैल 2026 में AI फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड रजिस्ट्री कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। यह पहला आम जनता के बीच AI की समझ को बढ़ाने के लिए थी। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति की हालिया चिंता के अनुसार भारत वैश्विक भूजल दोहन में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा का उपयोग करता है? तो ऑप्शन बी सही है, 25%। संसद की लोक लेखा समिति की हालिया चिंता के अनुसार भारत वैश्विक भूजल दोहन का लगभग जो है 25% हिस्सा उपयोग करता है। संसद का लोक लेखा समिति के अनुसार भारत वैश्विक भूजल दोहन में लगभग 25% हिस्सा उपयोग करता है, जो एक गंभीर चिंता है। भारत दुनिया का सबसे अधिक भूजल निकालने वाला देश है, जो इसके जल संकट के खतरों को दर्शाता है। नेक्स्ट है, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए सही है, त्रिलोचन पोखरेल। सिक्किम का जो पाक्योंग हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा किया है। उन्होंने सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का पहला और देश का 100वां हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम ATMP स्थापित किया है। यह इकाई मुख्य रूप से किसका निर्माण कर रही है? तो ऑप्शन बी सही है, DRAM और NAND फ्लैक्स मेमोरी। माइक्रो टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम ATMP स्थापित किया है। यह जो इकाई है DRAM और NAND फ्लैक्स मेमोरी का निर्माण कर रही हैं। यह इकाई उन्नत डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड NAND फ्लैक्स मेमोरी का निर्माण कर रही है। यह भारत की पहली उन्नत ATMP मेमोरी इकाई है जो 5 लाख वर्ग फुट में बनी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य किस बीमारी को रोकने से है? तो ऑप्शन बी सही है, सर्वाइकल कैंसर। मोदी जी जो है राजस्थान के अजमेर में 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सर्वाइकल कैंसर बीमारी को रोकना। HPV टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है।
तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।